हेलो गाइज, आज हम दो पॉपुलर फोन के बीच में कंपैरिजन करने वाले। पहला Redmi Note 12 Pro Plus एंड दूसरा Realme 10 Pro Plus। दोनों फोन इंडिया पे लॉन्च हो चुके हैं। ये दोनों फोन को लेकर बहुत सारे यूजर कंफ्यूज में कि कौन सा फोन हमारे लिए बेस्ट होगा, किस एक को बाय करना चाहिए। हालांकि दोनों फोन अपनी अपनी जगह पे बेटर है, बट यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फीचर चाहिए और वो फीचर इस फोन पे नहीं है, इस फोन पे, तो ये भी मैटर करता है। तो ये सब कुछ आज के इस वीडियो के साथ क्लियर करूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोनों स्मार्टफोनों का लुक एंड डिजाइन बिल्कुल भी डिफरेंट रहने वाला है और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लुक एंड डिजाइन अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो Realme 10 Pro Plus में हमें प्लास्टिक बिल्ड दिया गया है 172 ग्राम के वेट के साथ, जबकि Note 12 Pro Plus में हमें ग्लास बिल्ड का सपोर्ट दिया गया है 208 ग्राम के वेट के साथ। तो एक फोन थोड़ा सा लाइट वेट होगा लेकिन वहां पे हमें प्लास्टिक बिल्ड दिया जाएगा, जबकि एक फोन थोड़ा सा बल्की होगा लेकिन वहां पे हमें ग्लास बिल्ड का सपोर्ट दिया जाएगा और ग्लास बिल्ड के कारण ही इसके जो वेट है वो थोड़े से बड़े हैं। बिल्ड क्वालिटी वाइज Redmi थोड़ा सा आगे चला जाता है और यहाँ पे हमें 3.5 mm जैक भी मिल जाता है, जो कि Realme 10 Pro Plus में नहीं दिया गया है। तो एक और पॉइंट यहाँ पे Redmi को मिल जाता है। अब आते हैं हम लोग अंदर की स्पेसिफिकेशंस की तरफ। तो Realme 10 Pro Plus में हमें 6.7 इंचेस की एक फुल HD प्लस के साथ एक कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिला है, जहां पे 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है एंड 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, इवन HDR10+, 10 बिट कलर सैचुरेशन, ये सब फीचर सपोर्ट करने वाला है। और यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का भी सपोर्ट दिया गया है। लेकिन अगर हम लोग बात करें Redmi Note 12 Pro Plus की, तो यहाँ पे 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस के साथ एक OLED डिस्प्ले दिया गया है और ये डिस्प्ले भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आया है। लेकिन यहाँ पे हमें 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट दी गई है और ये भी डिस्प्ले HDR10+, 10 बिट कलर सैचुरेशन को सपोर्ट करता है। और यहाँ पे हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो देखा जाए तो डिस्प्ले के मामले में Realme 10 Pro Plus आगे चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे कर्व डिस्प्ले भी है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का भी सपोर्ट दिया गया है और 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी है। तो गेमिंग एक्सपीरियंस पे टच सैंपलिंग रेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जिसमें ये आगे होगा। तो हाँ, डिस्प्ले के मामले में Realme 10 Pro Plus आगे आ जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग दोनों फोन के कैमरास की तरफ। तो दोनों फोन के रियर पे ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है। Realme 10 Pro Plus में 108 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर नो OIS, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल की मैक्रो शूटर। यहीं पे Redmi Note 12 Pro Plus में 200 मेगापिक्सल की लेटेस्ट सेंसर विथ OIS, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल की मैक्रो शूटर, और दोनों में सैमसंग का ही सेंसर यूज किया गया। तो रियर कैमरा वाइज Redmi Note 12 Pro Plus आगे चला जाता है 200 मेगापिक्सल प्लस OIS। तो यहाँ पे इमेज भी बेटर मिलेंगे और वीडियो भी ये स्टेबल के साथ रिकॉर्ड कर पाएगा। बाकी फ्रंट की बात करें तो दोनों पे सेंटर पंच होल कटआउट के साथ 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिली है। तो सेल्फी वाइज दोनों फोन सेम होंगे। परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं तो परफॉर्मेंस को लेकर दोनों फोन Dimensity 1080 वाले सेम प्रोसेसर के साथ आया है, मतलब दोनों फोन परफॉर्मेंस को लेकर इक्वल रहने वाला है। बैटरी एंड चार्जिंग स्पीड की बात करें तो Realme 10 Pro Plus में 5000 mAh की बैटरी दी गई है और 67 वाट की चार्जिंग दी गई है, जबकि Note 12 Pro Plus में हमें 4980 वाट यानी कि 10 mAh कम 5000 mAh की बैटरी दी गई है। समझ लो कि 5000 mAh ही है, 10 mAh मैटर भी नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे 120 वाट की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया और Redmi इसे इंट्रोड्यूस किया है हाइपर चार्ज के साथ, जो कि Xiaomi के अंदर आता था, अब Redmi के साथ भी हमें देखने को मिलेगा। तो बैटरी तो लगभग दोनों फोन का सेम होगा, लेकिन चार्जिंग स्पीड Redmi Note 12 Pro Plus के साथ हमें ज्यादा देखने को मिला है। अदर छोटे मोटे फीचर्स को लेकर दोनों फोन पे डुअल स्टोरेज स्पीकर, दोनों फोन LPDDR4X रैम टैब्स एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप को सपोर्ट करते और Redmi Note 12 Pro Plus में हमें VC लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट दिया गया है। Realme 10 Pro Plus के साथ नहीं दिया गया, लेकिन Realme 10 Pro Plus में हमें 8GB की वर्चुअल रैम दिया गया, जो कि वक्त आने पे हम एक्सपेंड कर पाएंगे। तो ये चीज बेटर है। बाकी Redmi Note 12 Pro Plus Android 12 एंड MIUI 13 के साथ आया है, लेकिन Realme 10 Pro लेटेस्ट Android 13 एंड Realme UI 4.0 के साथ आया है। तो ये कुछ हमें दोनों स्मार्टफोनों के साथ फर्क देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से आपका कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ तो हम लोग डायरेक्टली प्राइस पॉइंट पे आते हैं। दोनों की इंडियन प्राइसिंग क्या है, किस बेस वेरिएंट से स्टार्ट हुआ है इसकी तरफ। तो Redmi Note 12 Pro Plus डायरेक्टली 8 के बेस वेरिएंट से स्टार्ट हुआ है, जिसकी इंडियन प्राइसिंग रखी गई है 29,999 यानी कि 30,000 रुपये। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे 6 128GB को लाना चाहिए,
तब बेटर होता, तब इसकी प्राइसिंग 25,000 के अराउंड आ सकती है और ये नॉर्मल डेज की प्राइसिंग है जो हमेशा रहने वाला है। Realme 10 Pro Plus 6 128GB की बेस वेरिएंट से स्टार्ट हुआ है और इसकी इंडियन प्राइसिंग रखी गई है 24,999 यानी कि 25,000 रुपये। अगर इसकी भी 8 256GB वेरिएंट आती तो यहाँ पे भी हमें 30,000 देने पड़ते, बट ये 6 128 से स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे ओवरऑल हम लोग बहुत कंफ्यूज में आ गए। अब कंफ्यूजन मैं क्लियर करता हूँ। तो देखो सिंपल सा बात है, अगर आपको एक अच्छा कैमरा वाला फ़ोन चाहिए और अच्छा चार्जिंग स्पीड वाला फ़ोन चाहिए तो आप Redmi Note 12 Pro Plus की तरफ जा सकते हो, लेकिन इसका प्राइसिंग थोड़ा सा ओवर हो गया। ओवर हुआ नहीं, ओवर कर दिया गया। अगर इसका बेस वेरिएंट आता तो शायद से ये 25,000 के अराउंड आ सकता, बट ठीक है, कैमरा की तरफ जाना चाहते हो और चार्जिंग स्पीड की तरफ जाना चाहते हो तो Redmi Note 12 Pro Plus आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन अगर आप एक कर्व डिस्प्ले एंड बेटर डिस्प्ले की तरफ जाना चाहते हो और बजट सेगमेंट के अंदर एक कर्व डिस्प्ले का नया एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो Realme 10 Pro Plus की तरफ जा सकते हो। तो आई होप गाइज आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा और अगर कोई भी डॉट बच चुका है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वो डॉट भी क्लियर कर दूंगा। फिलहाल तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते हैं हम लोग अगले फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।